अजमेर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा राजस्थान सरकार में पेपर लीक प्रकरण और भर्ती परीक्षाओं में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरपीएससी पर महाघेराव किया। घेराव से पूर्व सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि युवा मोर्चा का कार्यकर्ता पृथ्वीराज चौहान की नगरी में मत चूके चौहान की कहावत पर राजस्थान सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेता है। सरकार द्वारा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता व अन्य को अन्य मामले में राजस्थान की जनता को दिखा दिया है कि मोदी सरकार जैसा कहती है वैसा कर दिखाती है। आरपीएससी को घेरने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, सांसद बाबा बालकनाथ व प्रदेश व राष्ट्रीय पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में बोर्ड ऑफिस चौराहे से युवाओं का जत्था सिविल लाइन थाने होते हुए आरपीएससी की तरफ बढ़ा, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा आरपीएससी पहुंचकर जमकर नारेबाजी की गई और पेपर लीक प्रकरण और भर्ती परीक्षाओं में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। इस मौके पर सांसद भागीरथ चौधरी, अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, दक्षिण विधायक अनीता बदेल, उप महापौर नीरज जैन, महापौर ब्रजलता हाटा, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व जिला प्रमुख वंदना नोगिया, जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, पूर्व युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा, युवा मोर्चा देहात जिला अध्यक्ष अर्जुन लाल बेड़िया, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाटा, महामंत्री संपत सांकला, वेद प्रकाश दादिच, उपाध्यक्ष जीसूलाल गढ़वाल, विकास सोनग्रा, आर्य मंडल प्रभारी कमल प्रकाश कृष्णानी, युवा मोर्चा अध्यक्ष राहुल जायसवाल, महिला मोर्चा अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी अनीश मोयल, सह प्रभारी रचित कच्छावा, शैलेंद्र परमार, दुर्गा प्रसाद शर्मा, शुभम नाथ योगी आदि मौजूद रहे। तो जयपुर में बैठी इस मुगलिया सल्तनत को उखाड़ फेंकना है तो एक बार जोरदार जयघोष करो। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता युवा मोर्चा, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बेंगलोर के लोकप्रिय सांसद और पूरे देश भर में इस युवा तरुणाई का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी के लिए एक बार जोरदार का। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है, आज आप और हम सब लोग इस अजमेर की जगह पर आए हैं जिसके लिए कहा जाता है 4 बास 24 गज अंगुल राष्ट्र प्रभाव का ऊपर सुल्तान है, का ऊपर सुल्तान है। और यहां से ठीक 115 किलोमीटर दूर एक ऐसा मुगलिया सुल्तान बैठा है जिसको हटाने के लिए राजस्थान की युवा तरुणाई तैयार बैठी है। ये ब्रह्मा जी की पवित्र भूमि है और आप सब लोग आज संकल्प लेके जाए कि जब तक इस राजस्थान से इस युवा विरोधी सरकार को उखाड़ नहीं फेंके तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तैयार हैं हम सब लोग? अरे देश में, इस प्रदेश में इतिहास रहा है आदिकाल से, चाहे आदि गुरु शंकराचार्य जी हो, गौतम बुद्ध हो, भगवान महावीर स्वामी हो, इन्होंने युवावस्था में धर्म और समाज की सुधार का बीड़ा उठाया था। और हम ये भी देखा है कि अंग्रेजों के काल में भगत सिंह, चंद्रशेखर, मंगल पांडे ने अंग्रेजों की नींव हिलाने का काम किया। हमने ये भी देखा है राजा राम मोहन राय हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे दयानंद सरस्वती हो, समाज सुधार के लिए उस युवावस्था में एक बड़ा आंदोलन उन लोगों ने खड़ा किया। तो इस देश में जेपी बाबू का आंदोलन भी, छात्र आंदोलन भी देखा है, जब देश की तानाशाही सरकार को छात्र आंदोलन चला और ऐसा चला कि हजारों लाखों युवाओं को मीसा बंदी बना दिया। उसके बाद जो चुनाव हुए तो कांग्रेस का सफाया देश भर से हो गया। और मुझे अच्छी तरह याद है, और ये जो युवा तो नहीं बैठी है, आज वो कन्हैया लाल पारिक चीख चीख कर कह रहा है कि अगर मेरी हत्या का जिम्मेदार कोई है तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार है। ये करीब 8 युवाओं ने और ये कहा अपने पिताजी को संबोधन करते हुए
पिताजी मुझे माफ कर देना, मैं आपकी आशाओं पर खरा नहीं उतर पाया। क्या दोस्त था उस माता पिता का जिन्होंने अपना पेट काटकर उस बेटी को पढ़ाया कि मेरा बेटा पास होगा तो मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, सहारा बनेगा। लेकिन उनको नहीं ध्यान था कि राजस्थान में एक ऐसे महाभ्रष्ट सरकार आ गई जिन्होंने तय किया है कि हम आरपीएससी का घेराव करेंगे। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, एक समय था जब हम पढ़ते थे, हम गर्व से कहते थे कि आरपीएससी एक ऐसी संस्था है जिसे सरस्वती का मंदिर बोला जाता था, जहां पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होता था, किसी प्रकार का पेपर लीक नहीं होता था। और हम ये कहते थे कि कभी भी इस आरपीएससी ये कौन बताएगा? युवा बताएगा ना, तो हाँ, युवा सेना बताने वाली है। इसलिए युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी इस बात को ताकीद कर ले कि जब तक राहुल गांधी के कानों में ये आवाज नहीं गुंजायमान कर दे कि आपने झूठ बोला है, राजस्थान के युवाओं से झूठ बोला है, आपने राजस्थान के युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है, आपने राजस्थान के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा करेगा। साथियों, जिस तरह से लगातार कांग्रेस के राज में कभी नीट का पेपर आउट होता है, कभी कांस्टेबल का पेपर आउट होता है, कभी आरएस का पेपर आउट होता है, ऐसी अनेकों पेपर आउट होने की घटनाएं हम देखते रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता आज तक कोई भी सुधरने का काम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता तक इस पेपर आउट के अंदर पकड़ में आ रहे हैं। आपने देखा होगा 2 दिन पूर्व भी इनके पूर्व मंत्री गोपाल जी पकड़ में आए, उससे पूर्व में बाबूलाल कटारा जी पकड़ में आए। ऐसे अनेकों कांग्रेस के नेता है जो इसके अंदर पेपर आउट मामले के अंदर उलझे हुए हैं। मेरा आप सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि इस कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने का आज हम सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ से प्रण लेकर के जाएंगे और आने वाले समय में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर के इस कांग्रेस को, युवा विरोधी कांग्रेस सरकार को गिराने का काम करेंगे। आप सभी पूरी जोश और ताकत के साथ एक बार मेरे साथ जय घोष लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। एक बार और कहेंगे, नीट का पेपर कहाँ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आने वाली है और जो सही है वो सही करे और जो गलत है वो गलत का न्याय करे। नहीं तो 3 महीने बाद ही हमारे कार्यकर्ता सबका हिसाब किताब रख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते, अपनी बात को यही समाप्त करूंगा क्योंकि ये आंदोलन है और इस आंदोलन में आप और हम सब लोग, किसी ने कहा हो गई पीर पर्वत से पिघलने चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे दिल में ना सही मेरे दिल में सही, फिर कहीं आग लगनी चाहिए। अरे हंगामा, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। कांग्रेस शासन ने उनको लूटने का काम किया है। एक तरह से मैं सीधे शब्दों में कहूं तो इस कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के युवा साथियों के भविष्य के पेपर को चोरी करने का जो इस सरकार ने काम किया है, ये राजस्थान की जनता कभी भी उनको माफ नहीं करेगी और कभी भी इनके इस अत्याचार को सहन नहीं करेगी। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप सब देख रहे हैं कि पिछले 4.5 वर्षों से लगातार ये कांग्रेस सरकार चाहे जितनी बार भी पेपर हुआ हो, हर बार पेपर लूटने का इन लोगों ने काम किया है। तो यहाँ के युवाओं के प्रति अन्याय हुआ है, घोर अन्याय हो चुका है और इसी अन्याय को आक्रोश में परिवर्तित करके न्याय मांगने का बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा आंदोलन आज हम सब के नेतृत्व में, हम सब के प्रयत्नों से हो रहा है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर गहलोत की पुलिस आगे आकर लाठी करने का काम किए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, सीपी जोशी जी पीछे नहीं हटेंगे। आप सब अपने साथ हैं क्या? जितने भी बैरिकेड से बैरिकेड को पार करने के लिए तैयार है?
उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा, हम युवाओं को नौकरियां देंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, संविदा कर्मियों को परमानेंट करेंगे। वादे कर करके झूठे वादे साबित हुए और युवाओं से वोट लेकर के आज सरकार में आ गए। और सरकार में आने के बाद जिस तरह से युवाओं के जीवन के साथ आपने खिलवाड़ किया है, मुझे ध्यान है कि जब अजमेर राजस्थान में सम्मिलित हुआ था, उस समय आरपीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये अजमेर को दिए गए और तब से लेकर के 4 साल पहले तक ये दोनों संस्थाएं, दोनों संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा केवल अजमेर में नहीं, राजस्थान में नहीं, पूरे देश भर में इसकी प्रतिष्ठा की। ये माना जाता था कि आरपीएससी से जो कोई सिलेक्शन होगा वह फेयर होगा, योग्य व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, ईमानदारी के साथ वहां साक्षात्कार होंगे, ईमानदारी के साथ पेपर होंगे और ये प्रतिष्ठा वर्षों तक बनी रही। लेकिन वारे वारे मुख्यमंत्री गहलोत जी, आपने जब इनकी नई नियुक्ति शुरू की, ऐसे ऐसे लोगों की नियुक्ति की जिनके आयोजित था। बहुत शांति तरीके से, शांतिपूर्ण रूप से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी के नेतृत्व में आंदोलन हम कर रहे थे और यहां के गहलोत सरकार पुलिस को आगे कर अनप्रोवोक्ड तरीके से युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के ऊपर घोर रूप से लाठी चार्ज करवाया। मैं देश के कोने कोने में अन्य भागों में प्रदर्शन में भाग ले चुका हूं और वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी की सरकार के बाद इस प्रकार के तानाशाही तरीके से एक डेमोक्रेटिक आंदोलन को दबाने का प्रयास सिर्फ और सिर्फ आज राजस्थान में हुआ है। 70 से ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर घोर रूप से लाठीचार्ज हुआ है। 70 से ऊपर अपने प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष अंकित जी के ऊपर उनके सर पर लाठी का प्रयोग हुआ है। वो आज जेएलएन हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिटेड है। प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी जी के ऊपर भी निर्दयी तरीके से लाठीचार्ज उनके ऊपर भी हुआ। 3 से ज्यादा अपने कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल है और इस हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर यूनिट में उनका ट्रीटमेंट इलाज हो रहा है। इससे गंभीर बात यह है कि जब पुलिस को पता चला कि 10-15 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हैं, बेहोश हो चुके हैं, कार्यकर्ताओं को पुलिस जीप में डालकर यहां से दूर 2 जनाना में गायनेकोलॉजी हॉस्पिटल्स में, जहां ठीक प्रकार से इलाज करने का जनरल व्यवस्था नहीं है, ऐसे जनाना में बाहर गेट के पास छोड़कर जानबूझकर यहां के पुलिस लोग छोड़ के चले गए। आज भी अभी भी 10 से ज्यादा अपने कार्यकर्ता जनाना में एडमिटेड है। वहां उनके पास ठीक से इलाज करने के लिए सुविधा भी नहीं है और वहां जब हम वहां से एम्बुलेंस में जेएलएन में एडमिट करने के लिए कार्यकर्ताओं को ले आने के लिए प्रयास किए, पुलिस वाले एक एम्बुलेंस तक भी ठीक से हेल्प नहीं किए, मदद नहीं किए। मैं और अपने कार्यकर्ता बाहर भागकर जो प्राइवेट एम्बुलेंस बाहर खड़े थे
वो प्राइवेट एम्बुलेंस के मालिक को, ड्राइवर को हाथ पैर जोड़कर उस प्राइवेट एम्बुलेंस में अपने कार्यकर्ताओं को यहां लेकर आए। और जब यहां हम आ रहे थे, अपने कार्यकर्ता अर्जुन का जो पल्स ऑक्सीमीटर का रीडिंग 84-85 पर था। इस प्रकार का निर्दयी, इस प्रकार का इनसेंसिटिव, इस प्रकार का तानाशाही सरकार राजस्थान पहले कभी नहीं देखा था और आगे कभी नहीं देखेगा, क्योंकि हम आज युवाओं की ओर से, करोड़ों करोड़ों जनता की ओर से हम आज संकल्प कर चुके हैं कि जब तक गहलोत की इस तानाशाही सरकार को हम उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, तब तक युवा मोर्चा दम नहीं लेंगे।